Good morning, guys. Friends, today I am in front of you with another lecture, and now we are discussing the important book, जो एक पोइट्री है, पोइम है जाफरी चासर की। इससे पहले हमने जाफरी चासर की कैंटरबरी टेल्स को पढ़ा था। कैंटरबरी टेल्स से पहले हमने चासर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। तो इस तरह से सीरीज में जैसे चासर को हमने शुरू किया है, कैंटरबरी टेल्स के बाद नेक्स्ट अब हम अभी जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि द बुक ऑफ द डचेस। तो फ्रेंड्स, इसकी हम आई हैव ट्राइड इट मेक इजी थ्रू द समरी। आई हैव समड अप सम इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है टू टारगेट और JKPSC 10+2 lecture post in English literature or UGC NET or state set or some any other important exam in the subject of English literature. So friends, Geoffrey Chaucer's The Book of Duchess is an elegiac dream vision. एक एलिजी है, मरसिया है किसी के मरने पे। तो likely written between 1368 एंड 1372, 1368 और 1372 के बीच में ये लिखी गई है, बुक लिखी गई है, द बुक ऑफ द डचेस। इट मोर्न्स द डेथ ऑफ ब्लैंचे ऑफ लैंचेस्टर। सो फ्रेंड्स, पहले ही पॉइंट में मैंने इसको जो रेड में कलर में लिखा है, ब्लैंचे ऑफ लैंचेस्टर। तो सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मोड़ तोड़ के जोड़ के ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पोएम जो किसके किसके ऊपर लिखी गई, किसको मोर्न करके के लिखी गई, किसी की याद में लिखी गई। तो दैट इज ब्लैंचे ऑफ लैंचेस्टर। और ब्लैंचे ऑफ लैंचेस्टर कौन है? ये है द जॉन ऑफ गांट की वाइफ, द जॉन ऑफ गांट, फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गांट। और हु इज जॉन ऑफ गांट? ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर। लैंकेस्टर के ड्यूक हैं जॉन ऑफ गांट। और जॉन ऑफ गांट की बीवी हैं ब्लैंचे ऑफ लैंकेस्टर। तो सो फ्रेंड्स, दिस बुक इज डिवोटेड, चासर ने जो बुक लिखी है, ये जो पोइम जो लिखी है, काफी लंबी छोटी पोइम है, 1300 समथिंग लाइन्स आर देयर इन दिस पोइम। सो फ्रेंड्स, द पोइम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, ग्रीफ एंड कंसोलेशन है इसमें थ्रू ए ड्रीम ऑफ नरेटिव। नरेटिव एक किस किस्म का है कि ड्रीम है। लेखक जो है, नरेटर जो है, ही वाज इन ड्रीम, और ड्रीम में वो सारी चीजें देखता है। तो ड्रीम पे ही उन चीजों को लिखा जाता है। अब हो सकता है ये पोएटिक स्टाइल भी हो उसका, एक राइटर का स्टाइल भी हो सकता है, ड्रीम के माध्यम से उन्हें लिखा हो उसको। द पोइम ऑफन कंसीडर्स ए वर्क ऑफ पोर्टली पोइट्री, एग्जिबिट्स themes of love, loss and consolation. So friends, these are the themes in this poem. So friends, in its prologue जिसको हम कहते हैं प्रीफेस, हम ब्रीफ स्केच देते हैं पहले से कि इस चीज में इसमें क्या क्या है। तो सो फ्रेंड्स, तो प्रोलॉग में क्या किया? द स्लीपलेस ड्रीमर, एक ड्रीमर है। आप मेरी लेफ्ट साइड पे देखोगे तो एक ड्रीमर है, द स्लीपलेस ड्रीमर है, जिसको नींद नहीं आ रही, जिसको एक बीमारी हो चुकी, किसकी? इंसोमिया की बीमारी हो चुकी है, और कई सालों से। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि अब स्लीपलेस ड्रीमर है, इसमें क्या क्या चीजें हैं कि इंसोमिया हो जाता है इसको। द नरेटर एन इंसोमिक हैज बीन सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेसनेस फॉर 8 years। 8 सालों से इसको नींद नहीं आ रही है, बीमारी हो चुकी है, प्रॉब्लम आ चुकी है हेल्थ में कि नींद नहीं आ रही है। एंड डिसाइड्स टू रीड ए बुक टू पास द टाइम। वो डिसाइड कर लेते हैं कि बुक, जैसे इनके पास आप देख रहे हो, जो मेरी लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं कि एक ड्रीमर है, स्लीपलेस ड्रीमर है,
ड्रीम तो लेना चाहता है, स्लीपलेस है, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो गया उस चीज को, तो ये कुछ बुक्स पढ़ना चाहता ताकि उसका टाइम निकले। और रातों के अंधेरे में देखा ये कैंडल जलाए बैठा है, कैंडल जला के बैठा है, और बुक्स इसके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, और ये बुक इसने खोली है और ये बुक को पढ़ना चाहता है। तो अब इसमें इसने इसको एक बुक मिल जाती है, इसमें कहानी किसकी मिथ है, सियाल्स एंड एल स्वाइन, सीएस एंड एल्सेन की इसको एक बुक मिलती है, कहानी की बुक मिलती है। अब इस बुक में ये क्या पढ़ते हैं, ही चूजेस ए बुक अबाउट द मिथ ऑफ सीएस एंड एल्साइन फ्रॉम ओविड्स। अब ओविड के मेटामॉर्फोसिस से जो बुक ली गई है, अब उसमें वेयर एल्साइन मॉर्न्स हर हस्बैंड्स डेथ, जहाँ पे एल्साइन जो है लेडी है, और इसका हस्बैंड को है, कौन है, सीएस, SEYS, सीएस इसका हस्बैंड है, और एल्साइन इसकी डेथ पे मोर्न करती है, मातम मनाती है। तो फ्रेंड्स, अगर सिचुएशन को समझे कि हमारा लेखक जो है, नरेटर जो है, एक ऐसी ड्रीम में है कि मैं कोई ऐसी कहानी लिखूं, और क्या है, इसके माध्यम से एक ऐसे नरेटर को पेश कर प्रेजेंट करते हैं हु इज ए स्लीपलेस ड्रीमर, ही हैज गॉट insomnia and he's sleepless from last 8 years, so he decides to take a book, read some book to pass the time. So he chooses a book, namely Siaz and Alcyone, सियाज एंड एल्सियोन की बुक, वो जो कि ओविड जो राइटर है हमारे, उनके मेटामॉर्फस जो बुक है उसी से रिलेटेड है, वेयर एल्साइन मॉर्न्स हर हस्बैंड्स डेथ, जहाँ पे कि एल्साइन जो है अपने हस्बैंड की डेथ पे मॉर्न करती है, मातम मनाती है। सो फ्रेंड्स, ड्रीम कंफर्मेशन। सो अब ड्रीम की कंफर्मेशन क्या है कि एल्साइन प्रेज टू ज्यूनो, एल्साइन जो है, एल्साइन जो हमने पढ़ा, ये लेडी है, ये ज्यूनो उनका कोई गॉड है, देवता है कोई, तो ही शी प्रेज टू ज्यूनो हु सेंड्स ए ड्रीम ऑफ सियाज कंफर्मिंग हिज डेथ, जो कि वहां से क्या करते हैं, ज्यूनो जो है वो ड्रीम्स ख्वाब भेजते हैं, उनको ख्वाब भेजता है, उनको ख्वाब मुहैया करता है, प्रोड्यूस कराता है, जिसमें क्या होता है कि कंफर्मिंग सियाज, ड्रीम ऑफ सियाज कंफर्मिंग हिज डेथ, जिसमें उसकी डेथ को कंफर्म किया जाता है कि सिया की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। द नरेटर मूड फॉल्स asleep होल्डिंग द बुक, और नरेटर जो मूव हो जाता है बेचारा, इसको एक झटका लग जाता है, शॉक, ही इज गॉट शॉक एंड सो ही, उसी शॉक में क्या है, ही फेल्स asleep, सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। अब ये कितनी देर के बाद इसको नींद आ रही है, 8 years के बाद, 8 साल तक इसको इंसोम्निया की वजह से नींद नहीं आ रही है। जब ये इस बुक को पढ़ता है, मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पे ये मिथ पढ़ता है, कहानी किसकी पढ़ता है, सियाज एल्सियोन को पढ़ता है, और वहां पे वो कंफर्मेशन हो जाती है, डेथ ड्रीम कंफर्मेशन में ये अल्साइन जो प्रे करती है टू ज्यूनो एंड हु सेंड्स इन रिटर्न ए ड्रीम ऑफ सियाज कंफर्मिंग, उसको एक ख्वाब आता है, उस ख्वाब में क्या होता है कि सिया की कंफर्मेशन हो जाती है, सिया हैज गॉट, शी इज डेड, सिया जो है डेड हो चुकी, उसकी डेथ हो चुकी है। द नरेटर मूव हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, ही गॉट शॉक्ड एंड फॉल्स asleep होल्डिंग द बुक, उसी को बुक पकड़े हुए सो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये जो बुक जो है, अब ये सो जाती है ड्रीम, हमारे ऑथर जो है जाफरी चासर, उन्होंने एक ड्रीम के माध्यम को एक माध्यम बनाया, मीडियम बनाया है टू नरेट हिज stories, to narrate this linkage between morning of the death of Duchess. So friends, if we talk about the point of examination point of view से अगर हम इसको देखें, तो हमें इस पोइम में कुछ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती। अगर हम ओरिजिनल पोइम की बात करें, तो ओरिजिनल तो नहीं है, दिस पोइम हैज गॉट ट्रांसफर्ड इनटू मिडल इंग्लिश फ्रॉम दैट ओरिजिनल वर्जन से इसको, सो इसकी ओपनिंग लाइन जो पोइम की है, पोइट्री की है, दिस पोइम इज अबाउट आई थिंक 800 और 1393 और 6 ऐसे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, वहां पे देखिए, मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सो फ्रेंड्स, आई हैव टेकन सम ओपनिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस। ओपनिंग लाइंस ऑफ दिस पोइम आर, पोइम जिसका नाम क्या है, द बुक ऑफ डचेस, जो कि जाफरी चासर की लिखी हुई है। तो सो फ्रेंड्स, क्योंकि इन लाइंस के माध्यम से हमें ये इन लाइंस को याद रखना क्यों जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स
the question as paper setters, they ask that find these lines. इन लाइंस को फाइंड करो. From where these lines have been taken. कहां से लाइनें आई, किस चीज से, किस पोइम से, किस नावल से, किस ऐसे से. और या दूसरी बात ये कि इन्हीं लाइंस को देख के हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि ये पोइम, ये लाइन जो है, कुछ ही लाइन हम पढ़ने से क्या हो जाता है, हमें ये अंदाजा हो जाता है कि ये पोइम जो है, ये लाइन जो है, किस कंटेंट, कहां से आई, किस बुक से है, किस पोइम से है, किस पोइट्री से है, या कौन सा ऐसे है, कौन सा नावल है. सो फ्रेंड्स, and these are some important opening lines, so let us go through these lines. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग में ही क्या है इसको पोइम की, द बुक ऑफ डचेस जो पोइम है, जो एक एलिजी है, मर्सिया है, ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंचे ऑफ लैंकास्टर. सो चार्ल्स के फ्रेंड होते जॉन गांट, तो उनकी बीवी पे की मौत पे ये लिखते हैं उनकी तरफ से. सो आई वंडर, these are the opening lines. I wonder greatly by this day's light, how I still live for day and night. देखो कैसे, किस तरह के अंदाज क्या है कि I wonder greatly by this day's light, how I still live for day and night. The sleep I gains in well night not. I have so many an idle thought, simply through default of sleep, that by my troth I take no heed of anything that comes or goes, nor anything do like or lot. देखो मैचिंग किस तरह से राइमिंग स्कीम इसकी जो है, लाइट नाइट, नॉट स्लीप, हीड, गोज, लॉस. देखो किस तरह से राइमिंग स्कीम को मिलाया जा रहा है इसमें. तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं. अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें, जैसे हम पढ़ते हैं पोइट्री में कि राइमिंग स्कीम क्या होता है, वो किस कैसे बनती है, तो अगर हम इसकी पहली लाइनों से ही स्टार्ट करें तो पहले लाइन में क्या है, सबसे पहले लास्ट वर्ड जो होता है हमारा है, किसी भी पोइट्री में किसी लाइन का पहले लाइन का जैसे लास्ट वर्ड क्या हमारे पास, बाय दिस डेज लाइट. अब लाइट के साथ इसकी जो एक तर्ज जो है, एक हम जबान मलाई जाती है, हाउ आई स्टिल लिव फॉर डे एंड नाइट. तो लाइट एंड नाइट, सबसे पहले हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है, ए, इसको आ पढ़ते हैं, आ. सो पहली साउंड को क्या बोलेंगे हम, जहाँ पे मेरा कर्सर है, आ. इसके साथ सेम इसी तरह की साउंड है, तो आ, ये भी ए है. तीसरी बार फिर से नाइट, नॉट की साउंड आ रही लास्ट में, ये भी ए है. इसके बाद चलें आप थॉट, तो ए है. स्लीप, यहाँ पे साउंड बदल रही. इट मीन्स अब एक साउंड के बाद ए के बाद क्या आता है, बी. इसको क्या पढ़ेंगे हम, बी. क्या पढ़ेंगे इसको, बी. स्लीप, हीड, गोज. तो इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम को याद किया जाता है. सो फ्रेंड्स, फिलहाल तो हम राइमिंग स्कीम इसमें नहीं पूछी जाएगी, हम लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो दैट माई टॉर्थ, जहां पे मेरे कर्सर है, दैट बाई माई टॉर्थ आई टेक नो हीड of anything that comes or goes, nor anything do I like or loth. All is of equal good to me, joy or sorrow, whenever, whichever be. तो सारा मेरे लिए बराबर, joy हो या sorrow, whichever be. For I have feeling now for nothing, but am as I were a dazed thing, ever on the point of dropping down, for sorrowful imagination always wholly grips my mind. And well, you know against kind, it is to live in this manner. For nature will never suffer a single earthly creature any long, no time to endure without sleep and बी इन सारो. स्लीप की खास बात है यहाँ पे आ रही कि स्लीप नहीं आ रही है, उसके बाद उसको चेन नहीं आ रही, जिस ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा कि मेरे लिए इक्वल है, ऑल इज ऑफ इक्वल गुड टू मी, मेरे लिए सारा बराबर है, जाए यार सारो कुछ भी हो. क्योंकि एक परेशान है एक्चुअली जो नरेटर है, लेखक जो हमारा ये जो है इस मूड में इसमें प्रेजेंट किया कि परेशान है, नरेटर परेशान है कि मेरे लिए बराबर है सारा कुछ. तो फॉर नेचर विल नेवर सफर ए सिंगल earthly creature and long time to endure without sleep and be in sorrow, and I cannot by night or tomorrow sleep and am so melancholy
दैट आई एम अफ्रेड आई मे डाई, तो मुझे डर है कि मैं मर ना जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही, इसकी तरह परेशान है। तो दीज आर द ओपनिंग कुछ लाइंस ली थी मैंने सिक्वेंशियल ऑर्डर में पूरी। तो लाइन बहुत लंबी चौड़ी पोइम है, 1300 कुछ लाइंस की है। तो एग्जैक्ट कितनी लाइंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, क्योंकि ये चीज मैं आप भी छोड़ता हूँ। क्लोजिंग लाइन पे मैं जाता हूँ। क्लोजिंग लाइन कुछ मैंने लिखी यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन की इस पोएम की जरूरी है। क्लोजिंग लाइन में राइट दस आई ड्रीम्ड एज आई यू टेल, तो मैंने ये ड्रीम ली, ख्वाब लिया जैसे मैंने तुमको बताया। अब देखो क्या हुआ, क्लोज हो रही चीज। पहले उसको क्या था, इसने एक बुक पढ़ी थी। बुक कौन से मिली थी इसकी, इसको सेलियस वगैरह की, सेलियस, और उसको पढ़ रहा था। और अब क्या हुआ, सोते सोते पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई। और नींद में क्या हुआ, ख्वाब आया, ख्वाब में ये सारी चीजें उसने देखी। और अब क्या है, क्लोजिंग क्या हो रहा है कि राइट दस आई ड्रीम्ड आई एज आई टेल यू, कहता मैंने क्या ख्वाब लिया, जो कि मैंने आपको बताया इस पोइम में। दैट इन द कासल वाज ए बेल, कि कासल में क्या, महल में क्यों एक बेल बजी, घंटी बजी, तो क्या हुआ, घंटी से नींद इसकी जगी होगी शायद। तो एट इट स्ट्रक हाउस 12, और क्या हुआ कि अब हुआ क्या था, मैं देखा तो उस बेल पे क्या हुआ था, कितने हाउस बजे थे, 12, 12 बज चुके थे। देर अपॉन आई वोक माई सेल्फ, मैं खुद उस वक्त जाग गया। एंड फाउंड आई वॉज लाइंग इन माई बेड, और मुझे देखा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं कहीं ख्वाब ख्वाब की दुनिया में पता नहीं कहाँ चला गया था, पर देखा कि मैं कहाँ पे हूँ, अपने बेड पे सोया हूँ। एट द बुक इन विच आई हैड रीड ऑफ एल्सियन एंड सियक्स, और वो बुक जिसपे मैंने एल्सियन और सियक्स के बारे में पढ़ रहा था, द किंग, उसके बारे में जो पढ़ रहा था। एंड ऑफ द गॉड्स ऑफ स्लीपिंग, और उन देवताओं के बारे में जो कि स्लीपिंग के, नींद आने के देवता हैं। आई फाउंड इट इन माई हैंड, मुझे कहाँ पे मिला, वो मेरे हाथ में, वो बुक मेरे हाथ में थी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि बुक इनके हाथ में है। थॉट आई दिस इज सो स्ट्रेंज ए ड्रीम, और कहते हैं मुझे, मैं सोचा कि ये कितना एक अजीब, मेरा अजीब किस्म का ड्रीम था। दैट आई विल इन प्रोसेस ऑफ टाइम ट्राई टू पुट दिस ड्रीम इन राइम, और कहते हैं इसी ख्वाब को मैंने एक राइम की शक्ल दी, एक इसी स्टोरी को मैंने राइम में, जिसको हम पोइट्री पोइट्री की फॉर्म, तो मैंने राइम स्कीम इसको बनाई। एज बेस्ट आई कैन, जितना मैं कर सकता था, जितना मुझसे अच्छा हो सकता था, मैंने ट्राई किया कि इसको एक पोइट्री की शक्ल दूं, मैं राइम की शक्ल दूं। एट दैट फुल सोन दिस वाज माई ड्रीम, और ये पूरे तरह जो कुछ मैंने लिखा है, अब ये क्या है, दिस वाज माई ड्रीम, ये मेरा ख्वाब था। नाउ इट इज डन, अब ये खत्म हो, अब ये हो चुका मेरा काम, जो मैंने लिखने का काम करना था, अपनी इस पोइट्री को, पोइम को लिखने का काम करना था, मैं कर चुका हूँ। और दिस वाज दिस ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस, ये क्लोजिंग लाइंस थी। हमने कोशिश की कि हमारे व्यूवर्स को, हमारे साथियों को पोइम के बारे में भी पता हो कि पोइम कौन सी, बाकी हम तो देख लेते हैं, कहानी स्टोरी तो नरेटिव कर लेते हैं, नरेट कि ठीक है कौन सा करेक्टर है, कि उसने क्या कहा, किसे कौन कहा था, किसकी कहानी है, इसमें कौन कौन सा करेक्टर है, किसका क्या रोल है। बट ये ओपनिंग जो ओरिजिनलिटी है ना, ओरिजिनल थिंग्स, ये बड़ी कम मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राई टू पुट देयर दिस ओरिजिनल पोइम, इसकी सम ओपनिंग लाइंस एंड सम क्लोजिंग लाइन। सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोलॉग हमने दिया था यहाँ पे, प्रोलॉग द स्लीपर्स ड्रीम, स्लीपलेस ड्रीमर जो था, जिसको इंसोम्निया था, वो उसने बुक जो पढ़ी थी टाइम पास करने के लिए, सीसीएस एल्सियन की, तो ही चूजेस ए बुक दैट ऑफ मिथ ऑफ सियर्स एंड एल्सियन की उसने पढ़ी थी, जो कि ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ली गई थी। सो फ्रेंड्स, उसकी हमने उसको किया, उसके बाद क्या होता है, इसकी कंफर्मेशन हो जाती है कि इसकी सिया की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, सियाज कंफर्मिंग हिज डेथ। द नरेटर मूड फॉल्स अस्लीप, ये सो गए थे। उसमें हमने जो, मैंने आपको ओरिजिनल लाइन जो दिखाई, वो इसमें इन्होंने उनके ख्वाब में ये चीजें आई, तो उन्होंने ख्वाब में जागने के बाद उसको एक पोइट्री की शक्ल दी। नो नो फ्रेंड्स, अब क्या है कि अब द एनचांटेड फॉरेस्ट, अब हुआ क्या, ड्रीमिंग में, कि उसके ड्रीम अवेकनिंग में क्या होता है, मैंने कोशिश की है कि थ्रू, मैंने पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो अनचांटेड फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट है, जंगल, इसमें क्या अनचांटेड है, आवाजें आ रही हैं, कुछ चांटिंग हो रही है। तो ड्रीम अवेकनिंग, अब सबसे पहले तो हमने देखा कि हमने मेरे से ऊपर बताया आपको इसकी इंट्रोडक्शन में कि पोइट जो सबसे पहले तो वो एक स्लीपलेस वंडर, स्लीपलेस था, 8 ईयर्स उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद जब उसने
वो मेटाफोर्सिस बुक जो पढ़ी ओविड की, उसमें वो सियाज और सेरियन की जो उसने कहानियां पढ़ी, तो उसके बाद उसको नींद आ गई। तो नींद में उसने वो सारे काम किए जो पोएट्री लिखी। क्या ड्रीम अवेकनिंग में क्या, द नरेटर अवेकन्स इनसाइड हिज ड्रीम एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इन मे। अब जो कहानी अब क्या है, ड्रीम की। पहले तो हमने देखा कि वो जब सोने के बाद जागा तो उसने देखा कहाँ पे था, अपने बेड पे था। बट अब ये कहानी ड्रीम की है, मैं आपको उसका ड्रीम सुना रहा हूँ कि ड्रीम अवेकनिंग में, ड्रीम में क्या होता है, द नरेटर अवेकन्स इनसाइड हिज ड्रीम एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इन द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इन मे filled with the sounds of birds singing। होता क्या है कि सो जाता, नींद जब आती है इसको, 8 साल के बाद बेचारे को नींद आती है, स्लीपलेस ड्रीमर जो था, नींद आई है पहली बार तो बहुत गहरी नींद आई होगी, डीप स्लीप होगी इसको। तो अब इस नींद में इसको इतनी अच्छी नींद आती है कि उसको एक ख्वाब आ जाता है। ख्वाब में क्या है कि पाता अपने आप को कहाँ पे, ये जगह कहाँ पे, आपने देखता अपने आप को एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में, एंड इन द मंथ ऑफ मे फील्ड विद द साउंड्स ऑफ बर्ड्स सिंगिंग। बर्ड्स क्या है, गा रही हैं, सिंग कर रही हैं। Now there is one hunting party. He observed the hunting party led by an unnamed king। अब वो देखता कि एक शिकार पे कोई पार्टी आई हुई है जिसमें एक बादशाह है, बट ही इज अननेम्ड, उसका नाम नहीं है। एडिंग टू द वाइब्रेंट सीन ऑफ द एन्चांटेड फॉरेस्ट, जो कि इस वाइब्रेंट फॉरेस्ट के, एन्चांटेड फॉरेस्ट के शुरुआत में जब दिया गया, इंट्रोडक्शन दिया है, वो अब इस किंग का नाम नहीं दिया गया। अब क्या है, ब्लैक नाइट। एक्चुअली ये किंग कौन है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे आगे। अब ब्लैक नाइट, अब इस हंटिंग पार्टी में क्या, एक ब्लैक नाइट, वाइल वंडरिंग ही एनकाउंटर्ड ए ब्लैक नाइट। जब शिकार कर रहे होते हैं उसको एक पाला किससे पड़ता है, एक ब्लैक नाइट से पाला पड़ता है। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग अटायर, उसका अटायर जो है, सूट जो है, उसका ड्रेसअप जो है वो इस तरह के, क्योंकि एक मॉर्निंग में किसी के मातम में, सिटिंग सारोफुली बीनीथ ए ट्री, और क्या पे बैठा है, एक दरख्त के नीचे, बहुत अफसोस में बैठा है। अब देखिए अगर दोबारा से मैं इसको बात करूं कि ड्रीम अवेकनिंग में क्या था, सबसे पहले नरेटर जो है अपने ख्वाब में, ये ऑथर जो हमारे अपने ख्वाब में, उसकी नींद कहाँ में जगती है, नींद जगती नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ख्वाब में ही, ख्वाब में ही एक वो जागता है और वो देखता है कि आपने उसके पास क्या है, फॉरेस्ट है। उसके बाद फॉरेस्ट में क्या, हंटिंग पार्टी आती है। हंटिंग पार्टी में क्या है, एक किंग है, बादशाह है, बट ही इज अननेम्ड। उसके बाद के ब्लैक नाइट के साथ उनका जो वाइल वंडरिंग द ही एनकाउंटर से ब्लैक नाइट, और चलते चलते जब ये घूम रहा होता है फॉरेस्ट में, इसको एक ब्लैक नाइट मिलता है। क्या तो ड्रेस्ड इन मॉर्निंग अटायर, जो उसका अटायर जो है, जो लिबास जो उसका बेस, वो कौन सा, किस में है, कौन सा है, मॉर्निंग में है, मातम में है। सिटिंग सॉरोफुली बीनीथ ए ट्री, और बहुत ही अफसोस में एक दरख्त के नीचे बैठा है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये दरख्त जो है उसी फॉरेस्ट से, जिस फॉरेस्ट में हमारे नरेटर जो है, हमारे लेखक जो, उसकी नींद खुली थी एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटर ऑफ दिस स्टोरी, उसकी नींद जहाँ खुली थी, और उसको बादशाह की एक टोली मिली, उसकी हंटिंग पार्टी मिली, एक अननेम्ड बादशाह, उसके मुझे क्या है, ब्लैक नाइट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कोशिश की है ये ब्लैक नाइट यहाँ पे दिखाने की। देखो इसके पास अपना ये अटायर है, ड्रेस है पूरा नाइट का, और साथ में क्या ये डैगर है, बर्छी है, ढाला है कुछ है। तो सो फ्रेंड्स, अब सारोफुल नाइट, नाइट क्या सारोफुल है, ब्लैक नाइट्स लेमेंट। ब्लैक नाइट्स लेमेंट कर रहा है, लेमेज कर रहा है, मोर्न कर रहा है, मातम नारब जा रहा है। तो है क्या, ये सारोफुल नाइट है। द नरेटर अप्रोचेस द ब्लैक नाइट। अब ये नरेटर जो हमें जो कहानी सुनाने वाला, कहानी बताने वाला जो है, ये नरेटर उसके सामने चला जाता है। किसके सामने, किसके पास जाता है, इस ब्लैक नाइट के पास। एंड कंपोजिंग ए सैड सॉन्ग अबाउट लव एंड लॉस, और इसकी कहानी सुनता है। उसकी कहानी सुन के, इसके बारे में जान के, एक सॉन्ग, लव सॉन्ग कंपोज कर रहा है, जो किस पे है, लव पे और लॉस पे, किसी प्यार में। और उसके बाद उसको कोई जो लॉस होता है, उसको उसका कोई खो जाता है अपने आप को, तो उसमें ये उस पे के बारे में एक गीत, सॉन्ग लिखना शुरू कर देता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, सेकंड में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इनिशियली द नरेटर मिस्टेकनली बिलीव्स द नाइट इज हार्ट ब्रोकन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती होती है हमारे राइटर को, नरेटर जो है, जब इस को देखता है, नाइट को, ब्लैक नाइट को, तो सोचता कि इसका शायद दिल टूटा है, ही इज हार्ट ब्रोकन ड्यू टू अनरिक्वेटेड लव, यानी किसी से इसको धोखा मिला, अपने किसी से जिससे प्यार करता था। तो नॉट फुली ग्रास्पिंग हिज ग्रीफ, और पूरी तरह से उसकी ग्रीफ जो थी,
उसका दुख था, उसको ये पहले ग्रास्प नहीं कर पाया। कौन? हमारा नरेटर जो हमें कहानी सुना रहा है। बट लॉस ऑफ जाए में लॉस ऑफ जाए, द नाइट डिक्लेयर्स। अब ये नाइट जो डिक्लेयर कर देता है, ये बता देता है, आई हैव ऑफ sorrow so great one that joy get I never none। अब देखिए इंग्लिश, अगर इस इंग्लिश में स्पेलिंग देखोगे आप, जो इन्वर्टेड कॉमन कोटेशन जो इसकी है नाइट की, आई हैव ऑफ SORWE sorrow, so GRET, it means great, GRET great one, that joy, JOY joy। दिस इज ओल्ड इंग्लिश पैटर्न। तो इस ओल्ड इंग्लिश के पैटर्न में नाइट जो डिक्लेयर बताते हैं, हमारा नरेटर जो इसके साथ मिलने इसके पास गया, इसको ऑब्जर्व करने, जो सॉन्ग लिखना चाहता था। सॉन्ग मीन पोइट्री सॉन्ग एक ही चीज है। तो ये सॉन्ग लिखने के बाद उसने डिक्लेयर कर दिया, जब क्योंकि पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी नरेटर को इसके बारे में, नाइट के बारे में, कि शायद इसका हार्ट ब्रोकन है, सिंपली इसको कुछ प्यार श्यार हुआ होगा किसी के साथ, तो चलो जी हार्ट तो इस किस्म का है, लेकिन पूरा पता नहीं था। लेकिन इस तरह से अब ये समझ लेता नाइट, तो नाइट डिक्लेयर कर देता कि नहीं, आई हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई हैव सो सारो सो ग्रेट दैट जॉय गेट आई नेवर वन। कहता मैं कभी भी, अब मुझे जॉय के नाम का लफ्ज मेरे पास नहीं आएगा, मैं कभी भी अब खुश नहीं रह सकता, मुझे इतना बड़ा चोट पड़े पहुंची, इतना बड़ा शाक लगा है। द स्टोरी ऑफ द ब्लैक नाइट्स लव। इतने में क्या होता है, अब ब्लैक नाइट अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने उनका लव की जो स्टोरी है, जो हमारे नरेटर को पता चलता है जब ब्लैक नाइट रिवील करते हैं। तो फॉलिंग इन लव सबसे शुरू कैसे हुआ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ब्लैक नाइट है, जिसका पूरी तरह से एक जो फाइटर होते हैं, फाइटर, तो उसके ड्रेस में है, इनका पूरा चेहरा ढका हुआ है पूरा। तो इनके साथ एक खूबसूरत सी फीमेल है। तो अब इनकी लव स्टोरी फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव में क्या है, द नाइट रिकाउंट्स हाउ ही फेल इन लव विद गुड फेयर वाइट। अब ये औरत जो, इसका नाम क्या है, गुड फेयर वाइट, नाम ओरिजिनल नाम क्या है इसका, गुड फेयर वाइट, जिसको क्या कहा गया, जिसपे ये बुक लिखी गई, जिसपे ये कहानी लिखी गई, कौन सी, द बुक ऑफ डचेस। तो द नाइट रिकाउंट करता है, याद करता है, अपने दिनों को याद करता है, व्हेन ही फेल इन लव विद गुड फेयर वाइट ए वुमन ऑफ ब्यूटी। और एक गुड फेयर वाइट को क्यों कहा जाता, क्योंकि एक खूबसूरती की मसाल थी, लाजवाब थी, यूनिक क्वालिटी थी ब्यूटी की इसमें, इस औरत में। ए वुमन ऑफ ब्यूटी, काइंडनेस एंड वर्चूज। अब क्या था, किस किस की ब्यूटी, कौन कौन सी, खूबसूरत बहुत ज्यादा थी, मेहरबान बहुत ज्यादा थी, ये इसकी वैल्यू थी, और वर्चूज थी इसमें, अच्छी वैल्यू जो है वर्चुअस थी, वर्चू इसमें थी। अब कोर्टशिप एंड डिवोशन, अब हुआ क्या इसके साथ, ब्लैक नाइट के साथ, कि डिवोशन एंड कोर्टशिप। अब कोर्ट में काम कर रहा है किसी दरबार में, राजा महाराजा के। अब वहां पे डिवोट क्या करता है, क्या चीज होती है इसके साथ, ही डिस्क्राइब्स देयर कोर्टशिप, वो अपनी कोर्टशिप के बारे में बताता है। देयर डीप बॉन्ड, उनका आपस में कितना ज्यादा संगठन था उनका, कितनी ज्यादा आपस में हमदर्दी थी दोनों की, कितना ग्रेट बॉन्ड था दोनों का, मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का। एंड हिज अनवेवरिंग डिवोशन टू हर, और उसका वो डिवोशन उसके लिए, डिवोट करना, निछावर होना उसके लिए, जो कि अनमैचेबल था किसी के लिए, कोई की यूनिक क्वालिटी थी इसकी। सबसे ज्यादा अपने आप ज्यादा पसंद करता था इसको, वो किसको, अपनी बीवी को, जिसका नाम क्या है, गुड फेयर वाइट। और इसी को ब्लैंक ऑफ लैंकास्टर भी कहा जाता है, इसी नाम से इसको पुकारा जाता है, किसको, गुड फेयर वाइट को। डीप बॉन्ड एंड हिज अनवेरिंग डिवोशन टू हर, हाइलाइटिंग देयर प्रोफाउंड कनेक्शन। उनका बहुत गहरा कनेक्शन था आपस में, किसका, इन दोनों का, मियां बीवी का, इस ब्लैक नाइट का और इसकी वाइफ जो है गुड फेयर वाइट। और अब इसके नाम, इस ब्लैक नाइट की हम बात करें, इसका नाम क्या है, तो नाइट तो है, ये कोर्ट में है, ब्लैक नाइट है, पर इसका नाम है जॉन ऑफ गॉड। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट वाइट्स ब्यूटी। वाइट की ब्यूटी है, जो फीमेल लेडी जो है, इसकी ब्यूटी के बारे में बात करें। द ब्लैक नाइट प्रेजेस वाइट्स ब्यूटी एंड गुडनेस, सेइंग
किस तरह से तारीफ करता है ब्लैक नाइट जो है अपनी बीवी की, अपनी मिसेस की, वाइट वाइट लेडी की, वो शी वाज बोथ फेयर एंड ब्राइट। क्या कहता है, और ये लाइनें याद रखने के काबिल है, दीज लाइंस, ये आ सकती हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, कि ये लाइंस कहां से ली, किसने बोली, किसने कोट की, किसको एट्रीब्यूट की, ये ऐसी चीजें आती हैं और ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। तो दीज लाइंस आर, शी वाज बोथ फेयर एंड ब्राइट, देखो ओल्ड इंग्लिश में लिखा है, इसकी स्पेलिंग उसके हिसाब से है, शी वाज बोथ फेयर एंड ब्राइट, शी वाज सो गुडली ऑन टू सी। ये इतनी तारीफ इसकी कर रहे हैं, कौन, ब्लैक नाइट। सो फ्रेंड्स, मोमेंट्स ऑफ रिवीलेशन, अब रिवील किस तरह से चीजें होती हैं, किस तरह रियलाइज होता है उनको, क्या वार्न करते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, वो चीजें मैंने कोशिश की यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेल अबाउट रियलाइजेशन, तो व्हाट इज रियलाइज्ड हियर। तो आफ्टर मच कन्वर्सेशन द नरेटर फाइनली रियलाइजेस। अब ये बातें जब ये बातें हो रही थी किसके साथ, हमारे नरेटर जो जंगल में, फॉरेस्ट में मिले थे, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में मिले थे, एक पार्टी ऑफ हंटर्स से, जिनका हेड कौन था, किंग था, उसके साथ ही ब्लैक नाइट के साथ इसकी मुलाकात होती है, जो कि एक दरख्त के नीचे बैठा होता है, और अटायर किस में है, अटायर कौन सा, मॉर्निंग अटायर में है, एक मातम वाले ड्रेस में है, और मातम मना रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो अपनी बीवी के बारे में उसने बात की कि मैं उसे बहुत प्यार करता था, वाइट थी, वाइट लेडी जो है। सो फ्रेंड्स, अब ये सारी जब चीजें इससे पता चला, किससे, ब्लैक नाइट से पता चला हमारे नरेटर को या हमारे लेखक को, राइटर को, तो ड्रीम में जिसने लिया, तो अब ये रियलाइज होता कि आफ्टर मच कन्वर्सेशन, जो आपसे उनकी बात होती है, द नरेटर फाइनली रियलाइजेस दैट व्हाइट इज नॉट एब्सेंट बट डेड। और इसको पता चल जाता है कि व्हाइट जो एक्चुअली क्या है, वो इससे दूर नहीं हुई है। हमने पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना हमारे ऑथर को, राइटर को, नरेटर को, ये हो सकता है उसका प्यार उसे छूटा है, उसने उसको धोखा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं। अब इसको क्या पता चला कि इससे एब्सेंट नहीं हुई, इससे गायब नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ है, शी इज डेड। अगर हम इसी बात को कंपेयर करें, हाँ, मार्की के टर्निंग पॉइंट, इससे एक टर्निंग पॉइंट इसके दिमाग में आ जाता है, हाँ ये तो बहुत बड़ा इसके साथ हादसा हुआ है। और हम कंपेयर करें इसी चीज को, जो हमारे आथर, जो एक ड्रीमलेस वंडर, जो ड्रीम स्लीपलेस ड्रीमर जो थे, वो जो बुक पढ़ रहे थे, अब उस बुक में उन्होंने किसकी कहानी पढ़ी थी, सियाज एंड एलिसियन की। तो उसमें भी क्या हुआ था, उसमें भी एक डेथ हुई थी, किसकी, हस्बैंड की डेथ हुई थी। वहां पे फर्क क्या है कि बुक ऑफ डचेस में डेथ किसकी हुई है, वाइफ की, जॉन ऑफ गॉड की वाइफ की, और वो सियोन एलिसियन जो की को जो कहानी थी, उसमें किसकी डेथ हुई थी, उसमें डेथ हुई थी हस्बैंड की, और मॉर्न कौन कर रही थी वहां पे, वाइफ कर रही थी, और यहाँ पे मॉर्न कौन कर रहा है, हस्बैंड। तो सो अब ये टर्निंग, ये पता चल जाता, रियलाइज कर लेते हैं हमारे नरेटर जो है, उनको पता चल जाता है, इस चीज से रिवील हो जाता है कि अच्छा हकीकत क्या है, क्या हुआ है, दरअसल में हुआ क्या है, द लेडी इज डेड। तो मॉर्निंग, द ब्लैक नाइट मॉर्न्स हर लॉस, अनएबल टू मूव ऑन फ्रॉम हिज सॉरो, अपने दुख से दूर नहीं हो पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा अपने दुख से, इतना ज्यादा इसको दुख, शॉक लगा है, बहुत मौन कर रहा है, बहुत मातम मना रहा है अपनी बीवी के मरने का, ट्रैप्ड इन हिज ग्रीफ एंड डिस्पेयर, और इस तरह से उसी के गम में डूबा हुआ है, और गायब है, अपने आप का कुछ पता नहीं, डिस्पेयर है। सो फ्रेंड्स, डिक्लेरेशन, व्हाट इज डिक्लेरेशन, द स्टार डिक्लेरेशन इज शी इज डेड। अब फाइनली क्या पता चल जाता है, डिक्लेयर क्या होता है, शी इज डेड। अब देखिए, ये लाइन भी याद रखने की है, एस एच शी तो ठीक है, वाई एस इज, आई एस इज होता है, इसमें वाई एस इज लिखा है, डेड, बी ई डी डेड, बी ए डी डेड होता है आज की इंग्लिश में, और ये कौन सा है, ओल्ड इंग्लिश है। और दीज लाइन, दीज टाइप्स ऑफ लाइंस, दीज आर टू बी रिमेंबर्ड फॉर एग्जामिनेशन पर्पज ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए हमें इसको याद रखना है, लाइंस, ऐसी लाइंस को हमें याद रखना है कि किस में आई, किसने कहा था, और ये कहाँ पे, तो शी इज डेड मार्क्स द क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स में क्या क्या पता चलता है इनको कि एक्चुअली वो डेड हो चुकी हैं, लिविंग द नरेटर शॉक्ड एंड ऑफरिंग कंसोलेशन, और हमारा नरेटर जो है वो भी शॉक में हो जाता है और कंसोल करता, अफसोस मनाता है। कौन, हमारा नरेटर जो हमें कहानी सुना रहा है, जब इसको पता चला किससे, ब्लैक नाइट से, कि उसकी बीवी जो है वो मर चुकी है, तो ये भी अब डिक्लेरेशन के बाद हो जाती है कि ठीक है, शी इज डेड। तो वो ये भी क्लाइमेक्स में क्या करता है, मातम मनाना शुरू हो जाता है,
सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन में हम इस जो अभी तक हमने बात की इसमें बुक ऑफ डचेस में नरेटर की, ग्रुप ऑफ हंटर्स की, ब्लैक नाइट की, और किसके बारे में बात की हमने, किस करेक्टर के बारे में बात की, किसकी डेथ हुई, किसका क्या हुआ, तो कौन मॉर्न कर रहा है। तो अब कंक्लूजन क्या है, एन ओपन एंडिंग। अब कंक्लूजन क्या है इसका, जो मैंने पूरा जो कुछ पढ़ा इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या कि सडन अवेकिंग, एक हम टू द पॉइंट बात करें कि बिफोर द नरेटर कैन रेस्पॉन्ड फर्दर ही सडनली अवेक्स अप फाइंडिंग हिमसेल्फ बैक इन बेड। अब इसमें क्या होता है, अब इसने बहुत सारे अभी कुछ और ख्वाब इसको आना था, पता नहीं क्या क्या इसने सोचना था, क्या क्या इसके ख्वाब में आना था, लेकिन होता क्या है कंक्लूजन में एकदम से इसको नींद जग जाती, नींद से इतना अच्छा इसको ख्वाब आया था, इसमें सब बहुत सारी एक सीरियस ख्वाब था, इसको ड्रीम आया था जिसमें बहुत सारी सीरियस बातें हो रही थी, तो एकदम से इसकी नींद जग जाती है। तो पॉन्डरिंग द ड्रीम, अब एक कोशिश कर उस ड्रीम को रिकॉल करके मुझे याद रहे, तो ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द ड्रीम, रिफ्लेक्शन करता है ड्रीम पे, क्वेश्चनिंग इट्स मीनिंग एंड पर्पस, और अपने आप से यही सोचता कि इसका मतलब क्या था, जो मुझे ख्वाब आया, क्यों आया, इसका मेरे साथ लेन देन क्या है, मेरे साथ क्या कनेक्शन, मुझे ये ख्वाब क्यों आया, मेरा इसके साथ क्या कनेक्शन इस चीज के साथ। तो लेफ्ट विद लिंगरिंग थॉट्स एंड इमोशन, इस तरह से इसको भी एक लिंगरिंग थॉट्स आ जाते हैं और इमोशनल हो जाता है ये भी हमारा नरेटर, हमारा राइटर, हमारा पोइट। तो ओपन इंटरप्रिटेशन में क्या है, द पोइम एंड्स एब्रप्टली लिविंग द फाइनल इंटरप्रिटेशन ओपन एंडेड, और फाइनली क्या है क्लाइमैक्स, जो इसका पूरा कोई खत्म कुछ भी चीज नहीं, एक ओपन एंड में खत्म हो जाती है पोइम्स। जैसे हम ऊपर लाइन में पढ़ा कि अफसोस में नरेटर जो अभी अफसोस में है, ये बाकी कुछ नहीं कि मोर्न किया, उन्होंने कुछ की मातम मनाया, किसी की याद में कोई चीज बनाई या क्या हुआ उसके बाद, तो समझे एक ओपन एंडेड पोइम हमारी रह जाती है, ओपनिंग एंडेड रह जाती है इसकी एंडिंग में। और प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चंस अबाउट लव लॉस एंड ग्रीफ, और ये क्वेश्चन हमें लव लॉस और ग्रीफ के हमें प्रॉम्प्ट करता है, ये चीजें ग्रीफ, सारो, लॉस, इन चीजों के बारे में हमारे राइटर के दिमाग में ये चीजें रह जाती हैं। सो फ्रेंड्स, थीम्स इस बुक में जो हमने जो बुक ऑफ डचेस है, इसकी जो पूरी स्टोरी, जो पूरी सॉरी फ्रेंड्स, बीच में इंटरप्ट हो गया था वीडियो हमारा। तो द थीम्स इन द बुक ऑफ डचेस, अब बुक ऑफ डचेस जो है इसमें थीम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या थीम है इसमें है। तो ग्रीफ एंड मॉर्निंग, सबसे पहले क्या देखा हमने कि इसमें एक बहुत ज्यादा दुख है, परेशानी है, वो उसमें मातम किया जा रहा है। तो द ब्लैक नाइट सिंबलाइजेस डीप वीव रिफ्लेक्टिंग सारो फॉर ब्लैंची ऑफ लैंकेस्टर। तो ब्लैक नाइट जो है, उसकी बीवी जो है द वाइट लेडी जो थी, उस पे अब ब्लैंची ऑफ लैंकेस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसके सारों में अफसोस में, उसकी मौत के उसके अफसोस में है, पोर्ट्रेइंग द स्ट्रगल बिटवीन मेमोरी एंड नोइंग। नो ड्रीम विजन, तो ड्रीम सर्व्स एज ए लिटरेरी डिवाइस फॉर कन्वेइंग डीपर ट्रुथ्स, डीपर ट्रुथ्स, गहराई ट्रुथ्स को दिखाने के लिए एक ड्रीम को एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। विद द नरेटर अंडर गोइंग ए सिंबॉलिक जर्नी ऑफ रियलाइजेशन, तो सिंबॉलिक जर्नी रियलाइजेशन की। तो कोर्टली लव, द ब्लैक नाइट रिप्रेजेंट्स द डिवोटेड कोर्टली लव हुज लव फॉर वाइट इज प्योर। अब कोर्टली लव, कोर्ट इनका लव जो है बिल्कुल प्योर है, नोबल है, अनवेवरिंग है, एंड इकोइंग आइडियल्स ऑफ मेडिवल रोमांस। तो ये थे इसके थीम्स बुक ऑफ डचेस में, ग्रीफ एंड मॉर्निंग, ड्रीम विजन, कोर्टली लव। सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड दिस, this is a significant poem. The Book of Duchess is Chaucer's earliest major work, blending historical allegory, classical influences, and medieval dream vision elements. It offers a moving reflection on love, loss, and human struggle with grief, making it a significant poem in medieval English literature. तो बहुत ही इसकी अहमियत है, जिसमें it offers the moving reflection on love, loss, and human struggle with grief, making it a significant poem in medieval English literature. So friends, अगर हम बात करें अपने यूजीसी नेट पेपर्स या जेकेपीएससी के लेक्चर्स पोस्ट की बात करें, किसी और की बात करें हम, तो
द पोइम हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रीवियस यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर्स। बहुत बार इसमें क्वेश्चन आए हैं। हाईलाइट्स इट्स सिग्निफिकेंस इन चासर्स वर्क्स। तो चासर का वर्क जो काफी सिग्निफिकेंस दिखाता कि कई बार यूजीसी नेट के या किसी स्टेट्स के, मेनी स्टेट्स के सेट में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। सो दिस पोइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है पेपर्स में, यूजीसी नेट या दूसरे किसी सेट के स्टेट के एग्जाम में। तो जैसे क्वेश्चन है, चासर्स फर्स्ट वर्क द बुक ऑफ द डचेस। चासर का पहला वर्क द बुक ऑफ डचेस इज ए ड्रीम पोइम ऑन द डेथ ऑफ। ड्रीम पोइम है किसकी डेथ पे, और यही क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जा सकता है। तो अब हमने अभी पढ़ा हमने कि डचेस ऑफ माल्फी नहीं है, नहीं पढ़ा हमने इसमें। हमने डचेस ऑफ लैंकेस्टर हमने पढ़ा, ये पढ़ा है, ये भी हो सकता है। डचेस ऑफ स्कॉटलैंड नहीं है, डचेस ऑफ पेरिस नहीं है। तो हमने कौन सा पढ़ा, करेक्ट आंसर कौन सा हमारा, डचेस ऑफ लैंकेस्टर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इस पोइम में से भी आते हैं। सो दिस पोइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे इस पोइम का हम पूरा कर लेते हैं। इस पोइम को पूरी हो जाती, कंप्लीट हो जाती हमारी पोइम। सो फ्रेंड्स, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज ऑफ व्यू। तो सो फ्रेंड्स, कैसे आपको वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई त्रुटि हो, कमी हो, किसी तरह से बोलने में कोई स्पीड होती, कभी कुछ होता है, तो इस तरह से यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप सजेशन भी दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर बीइंग विद डॉक्टर विपिन। थैंक यू सो मच।